हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, मैं यहाँ पे डेली वीडियोस लेके आ रहा हूँ हमारे एल्गो इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों का डाउट है, मैं यहाँ पे आज सब क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का डाउट ऐसा है कि अगर ये कैंडल सर डायरेक्टली ऊपर जाती है, कभी कभी पहला ही बड़ा कैंडल बन जाता है, तो उसमें एंट्री कैसे लेना है, हर एक चीज़ एंड लॉट साइज कैसे डिसाइड करना है, कैपिटल क्या रखता है। तो वो जो और भी बहुत सारा क्वेश्चन था कि $50 एंड $100 का जो कंपैरिजन बताया है 1:2 का, वो किस हिसाब से है। तो आइए आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना। अगर आप लोगों को चीज़ें समझनी है तो, नहीं समझनी है तो आप लोग अभी क्लोज करके जा सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं पहले आप लोगों को कैपिटल के ऊपर समझा देता हूँ, जो कि $50 $100 का कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था, तो उसके पीछे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग $500 पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, $500 पे, एंड यू आर यूजिंग 0.05 लॉट और 0.1 लॉट अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, 0.05 लॉट अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो अब उसमें कंसेप्ट ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग पहले ही जब यहाँ पे लॉट साइज डालते हो, ठीक है, जब आप लोग वहाँ पे पंच करने जाते हो ट्रेड, वहाँ पे एंट्री डालोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एस एल कितना जा रहा है। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, आपके ब्रोकर में डायरेक्टली दिखता है वहाँ पे 0.05 पे एस एल कितना जा रहा है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे कैपिटल के हिसाब से, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल का डिसाइड करके लेना है, ठीक है। अगर आप लोग $500 पे ट्रेड कर रहे हो, $500 अगर आपका कैपिटल है, तो आप लोगों को जो एस एल रखना है $25 एंड जो प्रॉफिट रखना है $50, ठीक है। अगर आप $1000 पे कर रहे हो तो आप लोग 50 का एस एल एंड 1000 का प्रॉफिट रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं $500 का, एंड एस एल रहेगा $25 एंड टारगेट जो रहेगा वो $50 के हिसाब से। तो अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग 0.05 लॉट लेने वाले हो, ठीक है, अगर वहाँ पे कैंडल बड़ी बन जाती है एंड स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे लॉट साइज को कम कर दो, 0.05 के जगह पे वहाँ पे 0.02 कर दो। उससे क्या होगा, स्टॉप लॉस भी मेंटेन है, टारगेट भी मेंटेन है एंड आपका ट्रेड भी मेंटेन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा है, जो आप लोगों को कहीं कोई बताता ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ट्रेड लेने बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे आप लोगों को बाकी की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो पहला ट्रेड मॉर्निंग का जो 7 बजे के आसपास यहाँ पे बना था, इसमें हम लोगों को, अगर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे एसएल नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ये कैंडल पे हुई है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया ही नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ पे और जूम आउट करके दिखा दूँ, देख सकते हो, देखो एसएल नहीं गया, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, यही ट्रेड कंटिन्यू हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने बाई चांस यहाँ पे एग्जिट मारा है 1:2 लेके, तो फर्स्ट ट्रेड भी यहाँ पे 1:1 मिला है, सेकेंड ट्रेड यहाँ पे सक्सेस है। अगर यहाँ पे इस ट्रेड को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस ट्रेड को कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मैं यही ट्रेड को कंटिन्यूएशन में ले सकता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड मेरा कंटिन्यूएशन रहेगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 1:2 मिल चुका है। यहाँ पे 2 ट्रेड है, लेकिन मैं इसको एक ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, 1:2। सेकेंड ट्रेड में हमारा एस एल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टीपी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारा आया है टारगेट, सेकंड में हमारा क्या आया है एस एल, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पे पूरा रिस्क मैनेजमेंट आज मैं अच्छे से एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा, यह नॉट एक्टिव, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भी ट्रेड क्या है हम लोगों का, ये वाला भी ट्रेड एन ए, ठीक है, ये भी नॉट एक्टिव है। अब यहाँ पे इसके बाद ये वाला ट्रेड में क्या है हमारा, इसमें हमारा एस एल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइमिंग भी डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो सुबह के 7 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रेड बना था फर्स्ट वाला, जिसमें हम लोगों को टारगेट कंप्लीटली देखने मिला 1:4 के आसपास। सेकंड ट्रेड में हम लोगों का यहाँ पे एस एल गया है, थर्ड ट्रेड नॉट एक्टिव है, फोर्थ ट्रेड नॉट एक्टिव है, फिफ्थ ट्रेड में एक एस एल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिक्स ट्रेड जो आता है हमारा, अब इसमें हम लोगों को जब फिर से टारगेट मिला है, तो यहाँ पे कितना मिला है 1:4 के आसपास, ठीक है। एंड ये कितने बजे के आसपास बना था, 12 PM आफ्टरनून में, यहाँ पे 11:57 के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ है, इसमें हमारा एस एल नहीं गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉट साइज को थोड़ा कम कर सकते हो। जहाँ पे कैंडल छोटे देखो, देखो यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस एकदम कम है, तो यहाँ पे आपका जो मेन लॉट साइज जो रहने वाला है 0.05 जो भी रहेगा, उसको कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बड़ी कैंडल बनती है, लॉट साइज को कम कर दो, जिससे कि स्टॉप लॉस मेंटेन है, प्रॉफिट भी मेंटेन है, रिस्क भी मेंटेन है, ठीक है। ये ट्रेड हो गया, इसमें क्लोजिंग दिया, यस ऑफकोर्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इसमें क्या हो गया हमारा एस एल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये ट्रेड कितने बजे बना था, 14 मतलब 2 PM, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 3 बजे के आसपास एक ट्रेड बना था, जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने मिला, एंड ये यहाँ पे कितना मिला है बाय साइड के लिए 1:6 के आसपास यहाँ पे टारगेट देखने मिला है। लेकिन आप लोगों को मिनिमम कितना लेना है, 1:2 लेके क्लोज कर सकते हो, इधर 1:2 के बाद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अब जितने लोग यहाँ तक आए हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखना, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला ट्रेड में, ठीक है चलो ये वाला नॉट एक्टिव, देखो इस सेल के नीचे क्लोज दिया है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉट एक्टिव, ठीक है। एंड हाँ मेजर टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लो 3 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम आप लोगों को लेना है, ठीक है, कितना लेना है, 3 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम लेना है, ओके। अब उसके बाद ये ट्रेड समथिंग अराउंड कितने बजे बना था, 6 बजे के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद ये 6:30 के आसपास बना था, इसमें हमारा टारगेट क्या हुआ, मिला है, यस। अब उसके बाद ये ट्रेड यहाँ पे रनिंग चल रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 7 बजे के आसपास, तो अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे जाने के चांसेस है, आइधर टारगेट पे आ सकता है क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहीं तक का कंसिडर कर रहा हूँ, आगे का कंसिडर नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट नाउ ओवरऑल, ठीक है। चलो ओवरऑल कैलकुलेट करने देते हैं हम लोग यहाँ पे अभी आज, कि आज ओवरऑल ट्रेड्स कितने हुए हैं एंड कितने टारगेट एंड कितने एसएल गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डेली कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ डेली, ठीक है। तो अभी और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब ट्रेड्स वहाँ पे शेयर होते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मेरे बायो में दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेड, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ट्रेड रनिंग है, 12 है, लेकिन ठीक है हम लोग कंसिडर करेंगे 11 ट्रेड्स, ठीक है। 11 ट्रेड्स कंसिडर किया। अब इसमें से टारगेट पॉइंट कितना है, 1 2 3 ओके 4, हाँ ठीक है 4 टारगेट आए, 1 2 3 4, ठीक है 4 ट्रेड्स यहाँ पे टारगेट आया, ठीक है। चलो अब एसएल में भी, एसएल भी चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एसएल 1 ये ने है, ये क्या है, एसएल 2 एसएल 3 एसएल एन ए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे कितना है, 3 एसएल भी गए, कोई दिक्कत नहीं। 3 एसएल लॉस कितना हुआ, $150 एज पर योर कैपिटल, एज पर $1000 कैपिटल, ठीक है। $150 का लॉस, एंड जो प्रॉफिट हुआ था 4 ट्रेड्स में $100 के हिसाब से $400 यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया, ओके। अब इसमें से लॉस कितना बचा, कितना हो गया, $250, कितना ओवरऑल आपने जो क्लोज किया यहाँ पे $250 प्रॉफिट आफ्टर 3 ट्रेड्स एसएल। 11 ट्रेड्स बने थे, ओके सॉरी ये ने मैंने कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे, कितने, जस्ट अ सेकेंड, कितने ट्रेड्स हमारे नॉट एक्टिव हुए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो ट्रेड भी ले लेते हो आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें से 4 ट्रेड्स क्या है, नॉट एक्टिव, ठीक है, नॉट एक्टिव। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई अच्छे से समझ में आ रही रहेगी। एंड आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। इधर आप लोग टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर सकते हो, हमारी टीम आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व कर देगी। और कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।